अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Allahumma khudh bi yadi. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस 5th क्लास चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम फ्लावर्स एंड सीड, और आज हम उसका नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह जो चैप्टर की एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है जी, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर्स, ठीक हो गया। टिक द करेक्ट आंसर्स। द गिवन फिगर इज ऑफ डाइकॉट सीड। ये शक्ल आपको नजर आ रही है? Yes. और ये डाइकॉट सीड की है, ठीक है। दो दालें बीज की है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा बयान इज करेक्ट? ठीक है जी। एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट टू स्टोर द फूड। इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया Yes. कि डाइकोटिलेडन सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, ठीक हो गया। तो ये बात ठीक नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ कोटिलेडन इन स्टोरिंग द फूड। डाइकॉट्स के अंदर या डाइकोटिलेडन सीड के अंदर जो खुराक स्टोर करने का काम है वो कोटिलेडन ही करते हैं। ये कहते हैं उसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ये भी बात गलत है। कोटिलेडन स्टोर्स फूड फॉर द एम्ब्रियो, ये बात ठीक है कि जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें कोटिलेडन्स का काम होता है खुराक को स्टोर करना। किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। ये सी वाला पार्ट ठीक है, लेकिन डी को भी देख लेते हैं। कोटिलेडन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोटेक्टिव कैप, ऐसा नहीं है। वो मोनोकॉट में होता है कि जब जो बीज है वो जर्मिनेट करता है तो जो कोटिलेडन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ए कैप अपीयर होता है। किसके लिए? कोम्बल के लिए। तो ये डाइकोटिलेडन में नहीं है, बल्कि किस में है? ये मोनोकॉट में होता है। तो जो डी पार्ट है वो भी ठीक नहीं है डाइकॉट के बारे में। तो सी पार्ट जो है वो ठीक है। समझ आ गया सबको? Yes. अब हुजूरे वाला ये आपसे पूछ रहे हैं, इन द गिवन फिगर ऑफ ए फ्लावर। ये फूल की एक शक्ल आप सबको नजर आ रही होगी, नजर आ रही है ना सबको? या और बड़ा करूं? नजर आ रही है? तो बेटा ये कह रहा है, इन द गिवन पिक्चर ऑफ ए फ्लावर विच आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। विच आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कौन से मादा तौलीदी हिस्से हैं? आपको याद है कार्पल का कहा था मैंने? Yes. कार्पल का ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ये ओव्यूल्स, ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, नजर आ रहा है आपको? ये कार्पल जो है ये था सी, डी और बी, ऐसा ही है ना? Yes. ए क्या है? एंथर है, और एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। समझ आया नहीं यार? इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्लियर हुआ? Yes. तो कौन सा कहा मैंने? सी, डी और बी। बी सी डी जो है, कहाँ गया बी सी डी? ये बी पार्ट जो है ये असल में पॉइंट आउट कर रहा है, लेबल कर रहा है किसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को। बात समझ आ गई है? एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, या ये देखो ये असल में ये स्टाइल के बारे में बता रहा, स्टिग्मा के बारे में नहीं बता रहा। स्टाइल है ये बाहर जो फूला हुआ हिस्सा होता है, इसको हम ओवरी कहते हैं। और ये जो अंदर दाने दाने आपको नजर आ रहे हैं, ये ओव्यूल्स हैं जिनसे बीज बनेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक हो गया? तीसरा सवाल है, समझ आ गया? बी पार्ट ठीक है। विच स्ट्रक्चर कवर्स द ग्राम सीड? विच स्ट्रक्चर, कौन सी साख्त कवर्स, ढांपती है किसको? ग्राम सीड, चने के बीज को। कोटिलेडन ढांपता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोटिलेडन तो अंदर होता है। सीड कोट, यस, सीड कोट असल में बीज को कवर करता है, उसको ढांपता है। प्लोम्यूल नहीं, एंडोस्पर्म नहीं। तो असल जवाब क्या? बी। क्लियर हो गया? विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन? बीज के उगने के लिए विच कंडीशंस, कौन सी शराइत आर नेसेसरी, जरूरी हैं?
सुन रहे हो? वाटर, सॉइल, एयर एंड डार्कनेस, डार्कनेस तो होती ही नहीं है, अंधेरे में बीज कहाँ उगते हैं, रोशनी चाहिए। एयर, वाटर, लाइट, ये भी ठीक है, एयर, वाटर, लाइट भी ठीक है, लेकिन टेम्परेचर जो है अगर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है, और लाइट फिर भी आ रही हो तो फिर भी बीज जर्मिनेट नहीं करता। सी पार्ट वाटर, टेम्परेचर, एयर, यही आपकी बुक पे है और यही ठीक है। हमने यही पढ़ा ना, वाटर, एयर एंड टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर, सॉइल एंड लाइट, पानी नहीं दोगे फिर भी नहीं उगेगा, पानी नहीं दोगे फिर भी नहीं उगेगा। विच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज मस्ट फॉर पपाया? पपाया का मतलब क्या? पपीता। कल मैंने आपको पपाया नहीं दिखाया था, पपीता नहीं दिखाया था, तो आज मैं आपको पपाया, ये है जी पपाया, पपीता, ठीक हो गया। काफी सारे बीज इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और मैं कल पढ़ रहा था कि अगर 300 से कम बीज इसके अंदर हो ना, तो इसको जो इंटरनेशनल मार्केट है या मार्केट में ये अच्छी कीमत वसूल नहीं करता। ये पपीता मोटा तब होता है जब इसमें बीज ज्यादा होते हैं। बीज ज्यादा कब होंगे? जब पोलिनेशन अच्छे तरीके से होगी, ज्यादा ओव्यूल्स जो है उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, तो पपीता उतना ही ज्यादा मोटा होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये पपीता जी, ये इसके दरख्त भी नीचे आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये इस तरह का इसका दरख्त होता है जिसके ऊपर ये लगे हुए होते हैं। मसला किसी को? तो अब हम आगे चलते हैं फिर, अगर नहीं मसला तो बेटा विच टाइप ऑफ पोलिनेशन, किस किस्म की पोलिनेशन जो है वो जरूरी है पपीते के लिए? सेल्फ पोलिनेशन तो इसमें होती नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था इसके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन होती है, क्योंकि इसके एक पौधे के ऊपर मेल फ्लावर्स लगते हैं, दूसरे पे फीमेल फ्लावर्स लगते हैं, तो क्रॉस पोलिनेशन का होना मस्ट है, जरूरी है। बोथ टाइप ऑफ पोलिनेशन इसमें नहीं होती, नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जवाब जो असल है वो क्या? बी है, बी पार्ट ठीक है।